नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले ही नजर डालें हेडलाइंस। वनांचल सोसाइटी के रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सोसाइटी में निर्माणाधीन मकानों में हो रहे अवैध कब्जों की दी जानकारी। जनदर्शन में निगम आयुक्त से मिले नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी। बकाये भुगतान की मांग, साथ ही आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकारी ने कुरुद क्षेत्र का किया भ्रमण। पूजा अर्चना में हुए शामिल लोगों ने मंदिर में छत बनवाने रखी मांग। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। यहाँ कोरोना काल में अपनी बेहतर सेवाएं देने वालों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो लगातार सर्वधर्म प्रेम का भाव लिए सभी समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य लगातार कर रही है। समय समय पर लोगों की मदद करना ही संस्था का उद्देश्य रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट द्वारा उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने कोविड काल में बढ़ चढ़कर लोगों की सेवाएं की थी। महिला कमांडो से लेकर ऐसे योद्धा जो कोविड के दौरान शवों के कफन दफन दाह संस्कार के लिए सेवाएं देते रहे, उन्हें भी फ्रंट ने सम्मान से नवाजा। तो वही कोरोना काल में लोगों को आर्थिक मदद देने वाले भी फ्रंट के द्वारा सम्मानित किए गए। आयोजित सम्मान समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ फ्रंट द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट लगातार इन्होंने लगातार कोरोना में हम लोगों ने भी सहयोग किया। इस देश को जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे देश को एक संकट में डाल दिया था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये जो आज कोरोना वायरस, जो कोरोना हीरोज, जो कोरोना फाइटर, जो एक्चुअल में अगर ये नहीं होते तो जितने लोग कोरोना से ख़त्म नहीं हुए उतने लोग भूख और प्यास से ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने पूरे ज़िले को संभाला, पूरे प्रदेश को संभाला, लगातार लोगों की सेवाएं की, उनकी दवाइयों की ज़रूरतें पूरी की, उनके घर में राशन की ज़रूरतें पूरी की, अन्य सामग्रियों की जरूरत की। ऐसे नन्हे बच्चे जो मात्र 1 महीने के थे, 15 दिन के थे, उनके माँ बाप के पास इतना नहीं था कि वो अपने बच्चों को वो कर सके, तो उनके सारी दवाइयों की व्यवस्था लगातार इन लोगों ने की। तो हमने हृदय से इन लोगों का आज गणतंत्र दिवस के रूप में जिस तरह से इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए वीर शहीदों ने इस देश के लिए आहुति दी थी, इस तरह इन लोगों ने भी देश की सच्ची सेवा की। तो ऐसे लोगों को हमने सोचा कि ऐसे लोगों का सम्मान जरूर होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये बड़ा प्रोग्राम किया, और हम सभी फाइटर्स लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे एक आवाज़ में सम्मान लेने के लिए उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ फ्रंट द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान पूरी भव्यता से किया गया। सभी योद्धाओं को शॉल व श्रीफल साथ ही मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था शपथ फाउंडेशन के तत्वाधान में सद्भावना मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। दौड़ में शामिल विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सामाजिक संस्था शपथ फाउंडेशन ने बीते कई वर्षों से समाज हित में अनेकों कार्य किए हैं। संस्था द्वारा सद्भावना रखते हुए प्रतिवर्ष सद्भावना मैराथन दौड़ का आयोजन भव्यता से 2 फरवरी को किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 फरवरी को सद्भावना मैराथन दौड़ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ किया जाएगा। स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर सेक्टर 1 मुर्गा चौक से दौड़ को प्रारंभ किया जाएगा। वही मैराथन दौड़ टाउनशिप के सेंट्रल एवेन्यू मार्गों से होती हुई सेक्टर 5 शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल पर समापन होगा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर अन्य सांस्कृतिक गीत संगीत के आयोजन भी किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर जानकारी शपथ फाउंडेशन के संरक्षक वीरेंद्र सतपति ने न्यूज टीम को दी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, विगत कई वर्षों से शपथ फाउंडेशन भिलाई में एक मैराथन रेस कराती है।
मैराथन रेस हम 2 फरवरी को कराते हैं। अब सवाल उठता है 2 फरवरी का ही दिन क्यों? 2 फरवरी 1955 को भारत और सोवियत संघ के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि भिलाई में इस्पात कारखाना की स्थापना की जाएगी। उस दिन को हम यादगार रखते हुए यह कार्यक्रम 2 फरवरी को ही रखते हैं। तो इस बार 2 फरवरी को एक मैराथन रेस है। मैराथन रेस सीजेड चौक, जिसको मुर्गा चौक भी कहते हैं, यहाँ से प्रारंभ होकर के 5 किलोमीटर का सफर सेंट्रल एवेन्यू से तय करके सेक्टर 5 शहीद स्मारक, जहाँ भगत सिंह जी का मूर्ति स्थापित है, यहाँ आके समाप्त होगी। हमारे स्थानीय विधायक व अन्य आमंत्रित अतिथिगण झंडा दिखाकर रेस को प्रारंभ करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि जो दौड़ में शामिल होना चाहते हैं 7 बजे आप सीजर चौक में उपस्थित हों, और कार्यक्रम का जो नज़ारा लेना चाहते हैं, जो कार्यक्रम देखना चाहते हैं, आप शहीद स्मारक पर सादर आमंत्रित हैं। आप आकर के देखेंगे शहीद स्मारक में ऐसे भी बहुत लुभावना सीन है। आप जाके शहीद स्मारक को देखिए। आप लोगों की वहाँ जब भीड़ इकट्ठी आ जाएगी, देखिए कार्यक्रम कितना गरिमामय हो जाएगा। हम शहर के विशिष्ट 9 लोगों को, जो कि शहर के लिए तन मन धन से समर्पित हैं, हर भाव से हर लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को हम भिलाई रत्न से सम्मानित करने भी जा रहे हैं। तो आप देखिए कि वो भिलाई रत्न पाने वाले 9 विशिष्ट जन कौन हैं और वो शहर को क्या क्या योगदान दिए हैं। इसके अलावा अनेक संस्थाएं भी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में मदद भी कर रही हैं। उन सबको भी विशिष्ट सेवा सम्मान से हम सम्मानित करेंगे। भिलाई को एक मिनी भारत कहा जाता है। कारण इसलिए कि भारत के सभी प्रांतों के सभी लोग यहाँ पर आके बसे हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्मों द्वारा अलग अलग स्टेज में अलग अलग पंडाल लगा करके लोगों को निःशुल्क जलपान, नाश्ता वगैरह सब वहाँ पर वितरित किया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है, एक बार आइए और इस दौड़ में शामिल होइए। भिलाई शहर जो कि मिनी इंडिया कहलाता है और सभी जाति संप्रदाय के लोगों को यहाँ निवास करते देखा जाता है। कहीं न कहीं सभी भिलाई निवासी पूरा हिंदुस्तान भिलाई के रूप में अपने हृदय में समाते हैं। बहरहाल शपथ फाउंडेशन द्वारा लोगों से बढ़ चढ़कर अपील शामिल होने की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने लंबित भुगतान, पेंशन आदि की मांग को लेकर जनदर्शन में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भुगतान नहीं होने से हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया है। गौरतलब है कि निगम के वर्षों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपादान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान के लिए कर्मचारियों द्वारा निगम मुख्यालय से लेकर रायपुर सचिवालय तक का चक्कर काटा जा रहा है। हताश हो चुके कर्मचारियों ने 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज जैसा कि विशेष सूत्रों से हमको जानकारी मिली है कि आज निगम भिलाई में प्रशासक महोदय के आदेश अनुसार जनदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। तो हम सेवानिवृत्त समस्त कर्मचारी 23/10/2020, 31/12/2020 के द्वारा कलेक्टर महोदय को, नगर निकाय सेक्रेटरी मैडम को, संचालक महोदय को, सदस्य, मतलब सारे जगह हमने अपने तकलीफ को पत्र के माध्यम से समस्त विभागों में अवगत कराया है कि जितने भी हम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हमारा जो पेंशन है, जो हमारे उपादान की राशि है, जो हमारे वेतन से कटौती की गई है CPF की राशि, हमें भुगतान करने का हमने निवेदन किया। लेकिन आज दिनांक तक हम समस्त कर्मचारियों का कोई भी भुगतान नहीं किया है, जिससे हम काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी तकलीफ में हैं। उसके तहत आज हम समस्त कर्मचारी जनदर्शन में प्रशासक महोदय को अपनी तकलीफ से और पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। हमें उम्मीद है कि प्रशासक महोदय और आयुक्त महोदय को भी पत्र देंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे कि सर हमारे जो तकलीफ है, जो हमारी मांग है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराए। अन्यथा 1 माह के बाद 2 मार्च से हम लोग गेट में धरना देंगे, ताकि हमारे या न्यायालय भी जाएंगे। हम कोई भी कदम उठा सकते हैं क्योंकि हम तकलीफ में हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासक महोदय और आयुक्त महोदय और राज्य शासन से निवेदन करता हूं कि हमारी इन समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने का कष्ट करें, नहीं तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे 2 मार्च से।
आम्रपाली सोसाइटी के निर्माणाधीन खाली पड़े मकानों में हो रहे अवैध कब्जों और बढ़ती असामाजिक गतिविधियों को लेकर स्थानीय रहवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में असामाजिक गतिविधियों की वजह से जान और माल पर खतरा पैदा होने आशंका जाहिर की गई है। साथ ही कब्जे वाले मकानों में गैर कानूनी गतिविधियों के संचालित होने की बातें भी कही गई हैं। अनाधिकृत रूप से निर्माणाधीन मकानों में कब्जा करने वालों द्वारा कॉलोनी वासियों के मानवीय उपयोग के लिए किए गए अधिकारों पर अतिक्रमण करने की बातें भी सामने आई हैं। ज्ञापन की जानकारी स्थानीय रहवासियों ने दी। हम सभी आम्रपाली के लोग ये चाहते हैं कि नगर निगम अपने अंडर में ये सोसाइटी ले ले, ताकि जितनी भी हम लोग को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, चाहे वो पानी का सरकारी पानी हो या दूसरी भी ये जो लोगों की गुंडागर्दी चल रही है या जो भी है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्लीज़ ट्राई करें और हम लोग की ये कोशिश हो कि आप प्लीज़ आपका सहयोग रहेगा तो हम लोग जल्दी सक्सेस मिल जाएगी हम लोग। जी, हमने इसके पहले मैं एक आवेदन दिया था कलेक्ट्रेट को कि आम्रपाली के जो खाली आवास है, मतलब जैसे जो घर खाली हैं उसमें अनवांटेड एलिमेंट्स का कब्जा हो रहा है। ऐसे जो लोग जो गुंडे दिखा करके कब्जा कर रहे हैं और वे अपने आगे नेम प्लेट भी लगा दे रहे हैं उन घरों में, और आने वाले समय में ये पूरे कॉलोनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो हमने बार बार आवेदन दिया, तो निगम की तरफ से और कलेक्टर की तरफ से कोई सकारात्मक अभी तक किया नहीं गया है। तो हम लोग इस मामले में चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ऐसा कुछ स्टेप लें जिससे कम से कम हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हम छोटे बच्चों के साथ रहते हैं यहाँ और सालों से रह रहे हैं। इसके पहले ये सब परेशानियाँ नहीं थी और अभी हाल फिलहाल में ये सब कब्जे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के हमने कार्रवाई करने के लिए बोला था, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, यहाँ पे आम्रपाली वनांचल से भिलाई में लगातार निरंतर अवैध कब्जों का मामला सामने आता जा रहा है। और जैसा कि आप सभी यहाँ पे सभी रहवासी जो जानते हैं कि यहाँ पे सुख सुविधाओं से, मूलभूत सुख सुविधाओं से ये जो कॉलोनी है वो वंचित रह गई है। नगर निगम की अनदेखी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। हमने पहले भी पूर्व में भी हमने काफ़ी बार आयुक्त महोदय को, नगर निगम को ज्ञापन सौंपा है कि इस ओर ध्यान दें और इस कॉलोनी को जो है वापस से सभी मूलभूत सुविधाओं में लाएँ और अपने अंडर लेकर इसको संवारें। पर इसकी अनदेखी की जा रही है और लगातार अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमने कलेक्टर महोदय को उसमें ज्ञापन सौंपा है। दुर्ग निगम आयुक्त ने किया पटरी पार क्षेत्र का भ्रमण, डिस्पोजल और गंदगी पर सुपरवाइजरों को लगाई फटकार, 5 दुकानदारों से वसूला जुर्माना। दुर्ग नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने पटरी पार के कैलाश नगर, तितुरडी, उड़िया बस्ती, आदित्य नगर क्षेत्र का भ्रमण कर सफाई कार्य का जायजा लिया, जहां तितुरडी क्षेत्र स्टेशन पारा एरिया के दुकानों में धड़ल्ले से डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक का विक्रय किया जा रहा था। इसकी सूचना के बाद निगम आयुक्त ने आसपास के नागरिकों से पूछताछ की और जानकारी मिलने पर निगम आयुक्त ने तत्काल स्वास्थ्य अधिकारी को डिस्पोजल विक्रय करने वालों पर जुर्माना करने निर्देश दिए। इसके तहत पटरी पार के तितुरडी में 5 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूला गया। भ्रमण के दौरान नगर निगम आयुक्त के साथ स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, स्वच्छता निरीक्षक राजेंद्र सराटे आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी, कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है,
नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिला न्यायालय ने कलयुगी मामा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अपनी ही भांजी के साथ कलयुगी मामा ने किया था दुष्कर्म। दुर्ग जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी ही मासूम भांजी को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी मामा को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ममता भेजवानी ने यह फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर ने बताया कि घटना स्मृति नगर पुलिस चौकी इलाके की है। अगस्त 2019 में 4.5 वर्ष की नाबालिग माता पिता के साथ ननिहाल आई थी। मासूम को घर में छोड़कर उसकी मां रिश्तेदारों के घर गई थी। घर लौटने पर बच्ची बिलखती हुई मिली। उसके शरीर में चोट के निशान भी थे। वहीं पर संदिग्ध हालत में 28 वर्षीय मामा भी मौजूद था। घटना से आहत होकर बच्ची की मां ने थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला दुर्ग न्यायालय में वर्ष 2019 से चल रहा था, जिस पर न्यायालय ने अब अपना फैसला सुनाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने दौर बदल दिया है। अब देश प्रदेश के युवाओं में मानवता और समाज सेवा की भावना जागृत होने लगी है। ऐसे ही वायुसेना में कार्यरत छत्तीसगढ़ के कुछ युवाओं ने भी समाज सेवा की तरफ एक कदम बढ़ाया है। बीता हुआ कोरोना काल बहुत सारी सीख देकर गया, जिसमें एक सीख ये भी है कि इंसान को इंसान के काम ही आना चाहिए। ऐसे समय में बहुत सी नई संस्थाएं बनी और इन सभी संस्थाओं ने पूरी शिद्दत से कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। ऐसी ही एक संस्था अधियोद्धा का गठन भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना है एवं विशेष तौर पर युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति से हटाकर अपने संस्कृति के प्रति जागरूक करना भी है। इस संस्था के सारे युवा वायुसेना में कार्यरत हैं और अपनी छुट्टियों के दौरान जब ये छत्तीसगढ़ आते हैं तो जरूरतमंदों की मदद किया करते हैं।
इसी कड़ी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये सभी युवा मदर टेरेसा आश्रम शांतिनगर पहुंचे और वहां उन्होंने ध्वजारोहण किया और वहां रह रहे लोगों में मिठाइयां बांटी। इसी तरह दुर्ग भिलाई के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे जवानों को भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनका मुंह मीठा कराया गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा, इस संस्था के लोग भिलाई नगर थाना, महिला थाना और ट्रैफिक टावर में भी जाकर इस दिन विशेष की खुशियां बांटते हुए सभी को मिठाइयां खिलाते नजर आए। ये युवा कहते हैं कि ये सभी अपने वेतन से कुछ पैसे बचाकर ऐसे जरूरतमंदों की मदद करते हैं जो वाकई में असहाय, लाचार और जरूरतमंद हैं। इन युवाओं का यह देश के प्रति जज्बा देखते ही बनता है। अपने इस संस्था और संस्था के उद्देश्यों को इन युवाओं ने न्यूज टीम से साझा किया। ये संस्था का नाम मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसका नाम है अधियोद्धा एक पहल। ये संस्था हमारे सभी छत्तीसगढ़ में कार्यरत फौजी भाइयों के द्वारा मिलकर बनाई गई है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आम जनमानस की हेल्प करना। जैसे कि हम भारत के अनेक हिस्सों में जाके हमने देखा है कि किसी चीज़ों लोगों को हर एक चीज़ की नीड्स होती हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आम जनमानस तक पहुँचें और जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करें, और यही हमारा उद्देश्य है। और जैसे कि हमारे पुलिस में कार्यरत भाई और बहनें जो निस्वार्थ भावना से देश सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम यूथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि यूथ से ही हमारा देश बनता है और हम यूथ की सोच में देशभक्ति और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये बात उन्हें बताना चाहते हैं। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है और हम इस संस्था को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग चाहते हैं। जी, हम सभी ने मिलकर अपने आपस में सब मिलकर पैसे इकट्ठा कर हम लोगों ने मदर टेरेसा आश्रम में ध्वजारोहण किया। वहाँ सभी को स्वीट मिठाई वगैरह वितरित किया। फिर वहाँ से हम गए यातायात की हेडक्वार्टर गए, यहाँ पर नेहरू नगर जहाँ पर स्थित है। वहाँ पर ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी जो यातायात के जवान हैं उनसे मिले, उनसे अपनी खुशियाँ बांटी, उनसे मिठाई बांटे हम। फिर वहाँ से हम मालवीय चौक से होते हुए पावर हाउस चौक तक हम लोग सब गए, सबसे मुलाकात करी, आपस में बात किए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी जब ड्यूटी पे होते हैं वहाँ पर, तो छुट्टी के दिन पे ड्यूटी करना कैसा फील होता है हमको पता है। तो वो भी सरकारी छुट्टी के दिन पे ड्यूटी पे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उनके साथ पे समय व्यतीत किया। बहुत अच्छा फील हुआ, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने आपस में ये भी बातचीत किया कि कैसे यूथ को गाइड करें और आगे और कैसे अच्छा किया जा सकता है। मालवीय चौक के पास कुछ बच्चे थे और कुछ दिव्यांग लोग भी थे, तो हम रास्ते में जितने भी मिले थे हम सब लोगों से ऐसे मुलाकात करते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, उनकी क्या ज़रूरत है वो सब जानते हुए उन्होंने उनकी मदद करने की पहल की है, कोशिश की है। देश का युवा हमेशा से राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है और आज इन युवाओं की ही ऐसी सोच देखकर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अब हमारा देश भारत एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो चला है। जरूरत है इन सोच और विचारों को समझते हुए इनके काफिले में लोग जुड़ते चले जाएं और ये प्रयास छत्तीसगढ़ प्रदेश से निकलकर पूरे देश में किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर का स्वच्छ शासकीय कार्यालय, पुलगांव पुलिस स्टेशन, स्वच्छ धार्मिक संस्था बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे को किया गया सम्मानित। स्वच्छता सर्वेक्षण हमारे लिए निरंतर चलने वाली परंपरा बन गई है। यह सर्वेक्षण न होकर हमारे जीवन शैली में शामिल हो चुका है। ये बातें विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शासन की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के दौरान कही। उन्होंने उनका सम्मान किया। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में स्वच्छ हॉस्पिटल यशोदा नंदन शिशु चिकित्सालय वार्ड 27, स्वच्छ स्कूल सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल वार्ड 31, स्वच्छ धार्मिक संस्था बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पुलगांव सहित स्वच्छ होटल, स्वच्छतम समूह, स्वच्छ स्टार्टअप के साथ स्वच्छता चैंपियनों को विधायक महापौर ने पुरस्कृत कर उनका सम्मान किया। 2021 को लेके 1CG प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ऑनलाइन, जिसमें स्वच्छतम विद्यालय, होटल, मोहल्ला, हॉस्पिटल, बाजार, कार्यालय
वार्ड, अलग अलग क्षेत्रों को में ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और उस आधार पे आज जो पुरस्कार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ये आदेश आया था, उस आधार पे आज पुरस्कार का वितरण किया गया है। 40 के आसपास लोगों को आज पुरस्कार दिया गया। माननीय विधायक अरुण वोरा जी की मुख्य अतिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग प्रभारी हमारे हामिद खोखर जी थे, आयुक्त इंद्रजीत बर्मन जी थे और सभी लोग बढ़ चढ़ के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए, क्योंकि जब हमारा शहर स्वच्छ रहेगा तो ही विकास संभव है। जैसे आपको मालूम है, अभी क्या बोलते हैं अपना ODF++ की श्रेणी में दुर्ग आया, वैसे स्वच्छता को लेके भी दुर्ग अभी बहुत आगे निकलते जा रहा है और लोग खुद ही बोल रहे हैं कि अभी सफाई अच्छी हो रही है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम कोरोना काल में भी बहुत मेहनत करके काम की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उम्मीद करता हूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इंडिया में हमको अच्छा स्थान मिले। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, स्वच्छता प्रभारी हमीद खोकर, पार्षद भास्कर कुंडले, एल्डरमैन रत्ना नारमदेव, देव सिन्हा, पूर्व पार्षद राजकुमार साहू और अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य किया जाना है, वहीं हिंदूवादी संगठनों द्वारा निधि संग्रहण कार्य भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुपेला स्थित हनुमान मंदिर में राम भक्तों ने भव्य रैली निकाली। हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई श्री राम रैली में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। चलो जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। वार्ड क्रमांक 6 सुपेला बाजार पूरे वार्डों में आज पूरी महिला के द्वारा और हमारे भाई लोग के द्वारा, हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा आज पूरे वार्ड में राममय, पूरा वार्डों में घरों में सब में राममय था और सभी जगह प्रचार चला है राम जी का। और अभी अयोध्या में जो चल रहा है राम जन्मभूमि का स्थान बनाने का, उसमें लोगों को जन जागरण करना है और लोगों को जगाना है। राम हिंदू के प्रति लोग जागे, क्योंकि घरों घर में जाते हैं तो लोग का भावना कुछ और है। इसलिए आज हम लोग बहुत अच्छे से इस कार्य को निभाने की कोशिश किए हैं। अब वो राम जाने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम लोग वार्ड नंबर 6 में घूमे हैं। श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के हेतु हम लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आइए भैया, उद्देश्य से 500 वर्षों का गुलामी हम लोग को समाप्त कर करके आज श्री राम जन्मभूमि के लिए न्यास के लिए घूम रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय। राम जन्म तीर्थ न्यास के तहत जो मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, उनका जन जागरण वार्ड नंबर 6 में हमारे पार्षद बहन और समस्त महिला कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पूरा वार्ड में शोभा यात्रा निकालकर जन जागरण अभियान के माध्यम से घर घर पर्चा देकर जो आने वाले 31 तारीख है उसके लिए हमारे राम भक्त आपके घर आएंगे और यथा शक्ति सहयोग आप देंगे, ये अपील करते हुए पूरे वार्ड का आज भ्रमण किए।
अयोध्या में चल रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में आम जनमानस से सहयोग जुटाने लगातार हिंदुवादी संगठनों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम कुरुद में भी बीती शाम भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा का आयोजन भाजयुमो द्वारा किया गया। जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ है, तब से हिंदुवादी संगठनों ने इस मंदिर में सभी के योगदान के लिए हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हुए हिंदू समाज को एकत्रित करने में लगा हुआ है। प्रभात फेरियां निकालकर, शोभा यात्राएं निकालकर आम जनमानस से अपील की जा रही है कि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में अपना योगदान दें। इसी के तहत वार्ड 16 कुरुद में भी श्री रामचंद्र की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा की खास बात ये रही कि श्री रामचंद्र जी का दरबार बैलगाड़ी में सजाया गया था और उसके पीछे डीजे की धुनों पर राम भक्त अपने हाथों में भगवा झंडा लिए श्री रामचंद्र जी के भजनों पर थिरकते नजर आ रहे थे। श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा के मयंक गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें क्षेत्र के युवाओं एवं वरिष्ठों ने महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई एवं आम जनमानस से अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देने की अपील की। विगत 10 दिनों से हम प्रभात फेरी के माध्यम से सुबह 5 बजे से हम हिंदू समाज को जगाने के लिए प्रभात फेरी निकाल रहे कुरुद बस्ती में, जिसके तहत आज हमने ये शोभा यात्रा का आयोजन किया है। शोभा यात्रा में करीब हमने लीला मंच से प्रारंभ करके शीतला मंदिर होते हुए धौर तालाब से होते हुए सियासकी स्कूल के पास, उसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर में हमने हनुमान पाठ किया है। हनुमान पाठ करने के पश्चात हम लीला मंच में वापस समापन करने जा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य था जो हिंदू समाज बटा हुआ है उसको कैसे भी करके हम एक करें और जो भव्य राम मंदिर जो 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य जो हनुमान राम जी हैं उनका भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसका निधि संग्रहण 31 जनवरी को होना है, जिसके तहत हमें भव्य शोभा यात्रा निकालकर हम सभी हिंदू समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के लिए धन एकत्र करने का आह्वान हिंदुवादी संगठनों द्वारा किया गया है, जो कि 31 जनवरी को मात्र एक ही दिन किया जाएगा। इस मंदिर के निर्माण के लिए किया गया धन संग्रह मंदिर की शोभा बढ़ाने में कितना योगदान दे पाएगा, ये मंदिर निर्माण पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्लॉक मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सिंघनपुरी में कलयुगी बेटे ने रोष में आकर अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया। बता दें कि पूरा मामला सिंघनपुरी का है, जहां पिता पुत्र दोनों खेत में खाद डालने गए हुए थे। यहां पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने गुस्से में अपने पिता के ऊपर पास में रखे धारदार हथियार से सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
जिससे 65 वर्षीय पिता की तत्काल मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद तत्काल साजा थाने से स्टाफ पहुंचा, जहां पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि पत्थर में गिरने से मौत हुई है और पुलिस को गुमराह किया। मामला तब समझ में आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट लगने की बातें सामने आईं, जिसके बाद पुलिस ने बेटे से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें बेटे ने पिता की हत्या करना स्वीकार किया। ग्राम सिंगलपुरी में दिनांक 10/1 को भागवत राम निषाद के मौत हो गई थी। उसके संबंध में उनके लड़के हेमंत के द्वारा बताया गया कि खेत में खाते सीखते समय पत्थर में गिरने से उसके सिर में चोट आया और मौत हो गई। तो मर्ग कायम करके शव को पंचनामा करा गया। पंचनामा करने के बाद उसका पीएम कराने हेतु साझा हो रहा है शव को। पीएम रिपोर्ट जब प्राप्त हुआ तो पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा लिखा गया कि मृतक के सिर में धारदार हथियार से चोट आने के कारण उसकी मृत्यु। पीएम रिपोर्ट के तथ्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी साहब बिरला को अवगत कराया गया। जो एसडीओपी साहब एडिशनल साहब लोग मौके पर आकर उसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध करा एवं हेमंत निषाद जो घटना को देखा था उससे बारीकी से पूछताछ करने पर उसी के द्वारा बताया गया कि घर के जमीन संबंधी विवाद को लेकर कर्ज होने पर अपने पिता को जमीन बेचने के लिए बोलते थे। उनके पिता द्वारा इनकार कर देने पर उसके द्वारा दिनांक 10/1 को बसुला से मार कर पिता की हत्या कर दिया गया था और हत्या के तथ्य को छुपाने के लिए पत्थर से गिरने की बात को अपने भाइयों एवं गाँव वालों को बताया था। बहरहाल आरोपी हेमंत निषाद 24 वर्ष को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए साझा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में दुर्ग ग्रामीण झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के नेहरू नगर स्थित कार्यालय में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और शासन की जन कल्याणकारी नीतियों को सभी वर्गों तक पहुंचाने अपील की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राकेश मिश्रा, संदीप निरंकारी, रिसाली नगर निगम के एल्डरमैन प्रेमचंद साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष जी ने उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ इतनी अच्छी टीम बनाने के लिए, जो कांग्रेस के लिए तन मन धन से हमेशा आप लोग कार्य करते रहे हैं और उनको आपने सम्मानित किया पदाधिकारी बना के। और मैं सभी पदाधिकारियों से ये उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस की जो नीति रीति और आप जिस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं वो प्रकोष्ठ जो है झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जो हमेशा कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करते रहा है और कांग्रेस की रीति नीतियों के हिसाब से चलते रहा है और कांग्रेस को हमेशा सत्ता में पहुंचाने में भागीदारी उन्होंने निभाई है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष कांग्रेस के साथ मिलकर कर सकते हैं और आज हमारी सरकार है उनको जो फायदा दिला सकते हैं आप उनको फायदा दिलाएंगे और उनको कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे और उनको भी तन मन धन हर तरह से उनको मजबूत करेंगे ताकि वो कांग्रेस के साथ हमेशा जुड़े रहे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय श्री संदीप निरंकारी जी, महामंत्री श्री कोषाध्यक्ष श्री राकेश मिश्रा जी, गोरा भाई और एल्डरमैन प्रेम भाई और हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्री सरसीज घोष दुर्ग ग्रामीण के और दुर्ग शहर अध्यक्ष श्री रमेश पटेल जी, बाकी सारे नवनियुक्त पदाधिकारीगण। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पर हमारे जो जिलाध्यक्ष सरसीज घोष ने बहुत शानदार ढंग से एक तो मिश्रा जी और हमारे संदीप निरंकारी जी की उपस्थिति से थोड़ा कार्यक्रम गरिमामय हो गया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की तरफ से सभी पदाधिकारियों को बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूँ, नवनियुक्त पदाधिकारियों को, जिससे ये संगठन के काम में, संगठन को आगे बढ़ाने में और संगठन को मजबूती देने में। दुर्ग मंडई के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां व महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, साथ ही बच्चों के लिए निःशुल्क झूले रहे आकर्षण का केंद्र। दुर्ग परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों का शहर रहा है, जिसे भगवान श्री लंगूरवीर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट शनिचरी बाजार वर्षों से संजोए हुए है।
इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शनिवार को दुर्ग में मंडई मेला का भव्य आयोजन किया गया है। यह मंडई मेला सुबह से प्रारंभ होकर रात तक अपनी खुशियां बिखेरेगी। इस अवसर पर भगवान श्री लंगूरवीर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट की नवगठित 11 सदस्यीय कार्यकारिणी भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगी। मंडई मेले के आयोजन को इस वर्ष मातृ शक्ति को समर्पित किया गया है, जिसकी वजह से मंडई मेला में राजनांदगांव जिले के ग्राम कांकेतरा की 6 सगी बहनों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा मंडई मेले में बच्चे मिकी माउस, झूला एवं अन्य मनोरंजन के साधनों का निःशुल्क लुत्फ उठा सकते हैं। महिला कबड्डी प्रतियोगिता में 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बालोद, रायपुर, चरोदा, भिलाई 3, राजनांदगांव, बेमेतरा सहित अन्य जगहों की महिला खिलाड़ियों द्वारा अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सतनामी समाज कुम्हारी के तत्वाधान में 1 दिवसीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन वार्ड 6 स्थित गुरु घासीदास मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर की 35 पंथी टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें 7 बालिकाओं की टीमों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश में अपने नारी नेतृत्व का परिचय दिया। आइए देखते हैं इस पंथी नृत्य की कुछ खास झलकियां। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुरुद ढांचा भवन स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां वे विधिवत रूप से पूजा अर्चना में शामिल हुए। यहां कांग्रेस पदाधिकारियों से लोगों ने मंदिर में छत की मांग की, जिस पर उनके द्वारा शासन से चर्चा कर इस मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया गया। पदाधिकारी हरिओम सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ के लाखों जनता का ये सोच था कि यहाँ पर धार्मिक जगह का ये जगह खाली था। ये हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये जगह हाउसिंग बोर्ड की जगह है और चूँकि यहाँ ये क्षेत्र में लाखों लोग का बसने के बावजूद यहाँ पर ना कोई बच्चों का खेलने की जगह था, ना कोई मंदिर था। तो जनता का ये इकट्ठा हुआ कि क्यों ना एक मंदिर का हम यहाँ निर्माण करें। मंदिर का निर्माण हो गया। हम तो गंतवा ये हाउसिंग बोर्ड चली गई, कोर्ट में चली गई और कोर्ट से आस्था का आदेश आ गया कि जब तक इसकी सहूलियत नहीं निश्चित होता है तब तक का मंदिर मत बनाओ। तो सरकार से हम लोग का पूरे लाखों जनता का ये प्रार्थना है कि सारा मंदिर का काम हो गया है। बजरंगबली का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। इस मंदिर को निर्माण करने के लिए, छत डालने के लिए हम लोग को परमिशन दिया जाए ताकि लोगों का आकांक्षा पूरा हो और बाहर न जाकर लोगों का यहाँ पूजा पाठ लोग। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ अपने हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी जो हनुमान मंदिर ट्रस्ट का जो निर्माण किया है और जो मंदिर को निर्माण करने की निर्माणाधीन स्थिति में है। और यहाँ जो अभी अध्यक्ष महोदय जो टंडन जी है, हमारे नागेंद्र मिश्रा जी है और अन्य भाई लोग हैं और पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का निर्माण चाहते हैं और इसका विगत कई वर्षों से प्रयास चल रहा है। प्रयास सफल भी रहा। और आपने प्रश्न किया कि इसमें कैसा सहयोग आप देंगे। जनमानस के माध्यम से जो भी सहयोग होगा, हमारी जो कांग्रेस की सरकार है निरंतर हर धर्मों को लेकर चलती है, किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करती है। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से अनुरोध भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि इस संस्था को मदद दी जाए और इनको छत का निर्माण का जो इनका डिमांड है उनको पूरा किया जाए। और भिलाई नगर निगम से और माननीय कलेक्टर महोदय से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि एक सामाजिक काम है। समाज के सारे लोग और सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म पार्टी है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।